दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हवा में मिला हुआ जहर लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है और छठ पर्व भी है। तो ऐसे में हम प्रदूषण से खुद को कैसे बचा सकते हैं, खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, आज हम बात करेंगे डॉक्टर समीर भाटी से, जो कि हमें बताएंगे कि पोल्यूशन से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। सर, जिस तरीके से जो पोल्यूशन है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो रहा है, तो ऐसे में कैसे सेफ रखा जा सकता है खुद को? बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन में एक चीज़ सबको जानना ज़रूरी है। इसमें PM 2.5 आपने सुना होगा एंड PM 10 पार्टिकल होते हैं। जो PM 10 पार्टिकल है वो तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, वो बड़े पार्टिकल होते हैं, तो ठीक है, वो आपके लंग्स के अंदर सिर्फ एंटर करके गए। पर जो PM 2.5 है वो इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो लंग्स के थ्रू आपके ब्लड तक पहुंच जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जब ब्लड में एंटर हो गए तो वो बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर जैसे हम खड़े हुए रोड पे, तो यहाँ पर जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है, खासतौर पे क्रैकर्स के बाद, पटाखों के बाद, ये वाला। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बचाव रखने की ज़रूरत है, खासतौर पे उन लोगों को जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, जैसे लंग से संबंधित अस्थमा है, COPD है, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जो गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके लंग्स डेवलपिंग फेज में होते हैं। तो इनको खास तौर पे जब भी वो बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क पहने। पहली बात, सुबह के समय अगर हम देखें तो AQI लेवल बहुत ज़्यादा खराब होता है। सर, AQI लेवल की बात की तो वो तो 400 को क्रॉस कर गया है और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो दोपहर हो रही है, पीछे अगर देखें तो विजिबिलिटी भी बहुत कम है और जो पूरी स्मॉग की एक लेयर है वो चारों तरफ छाई हुई है और हवा में जो मिला हुआ एक जहर कहें जिसे, तो वो है। तो ऐसे में आपने कहा कि लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है या जो अस्थमैटिक है, तो हम खुद को सेफ कैसे रख पाए, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है, निकलना भी ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर के इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हमें व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या हम कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने आपको ये बताया, कि जब भी आप 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो कोशिश करें आँखों के प्रोटेक्शन के लिए आप जो हेलमेट है उसका फ्लैप डाउन रखें, सन ग्लासेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फेस के प्रोटेक्शन के लिए आप जब भी, जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर के बाद जब घर एंटर करते हैं तो उसके बाद फेस वॉश करें, सनस्क्रीन वगैरह का, मॉइस्चराइज़र का, इसका आप रेगुलर इस्तेमाल करें। सबसे ज़्यादा देखा गया है प्रॉब्लम, लोग इस समय पानी नहीं पीते। हाइड्रेशन ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, इन सब का इस्तेमाल करें। सूप का आप इस्तेमाल करें। आँखों की प्रोटेक्शन के लिए कि आप जब भी बाहर से अंदर जाते हैं तो आईज को ठीक तरीके से वॉश करें। आउटडोर के साथ इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किचन में आपका एक बाथरूम वगैरह में एग्जॉस्ट फैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका इंडोर पोल्यूशन भी ना बढ़े। बिल्कुल, इंडोर पोल्यूशन ना बढ़े उसके लिए प्लांटेशन करें, पौधे लगाए और बार बार आप कह रहे कि मास्क का इस्तेमाल भी करें। लेकिन अभी छठ पर्व चल रहा है और यमुना की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। तो जो छठ पर्ववर्ती हैं वो लोग पूजा पाठ करने के लिए यमुना घाट हालांकि बैन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। पानी गंदा है, तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? जितना हो सके, देखिए, सावधानी ही बचाव है। और सबसे ज़्यादा कि अगर कहीं पर भी, जैसे हम बात करते हैं कि कई तरह की वाटर बॉर्न डिजीज़, एलर्जीज़, इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, और अगर किसी भी तरह से इन्फेक्टेड कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है तो पेट से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सावधानी सभी को बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक आखिरी सवाल है कि चाहे वो हम हवा की बात करें या पानी की बात करें, यमुना के पोल्यूटेड ही है, तो क्या ये पोल्यूशन मूड स्विंग पर भी असर करता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट या अलग तरीके के उनका नेचर इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो क्या वो पोल्यूशन की वजह से? बिल्कुल, देखिए, एक तो जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है, सनलाइट भी अभी अगर हम देखें तो 12, 1, 2 बजे के बाद भी दोपहर में भी वो सनलाइट नहीं मिलती, तो विटामिन D लेवल हमारा इस समय कम देखने को मिलता है। सनलाइट नहीं होती तो डेफिनेटली हमारा मूड स्विंग होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे शरीर में, जैसे इस तरह के गैशियस पार्टिकल जब एंटर करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के अंदर भी एंटर करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी नींद को अफेक्ट करता है। ओवरऑल आप में इरिटेशन कॉज करता है। तो जिनको पहले से कोई ना कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी की इश्यूज़ है, तो उनके वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाले इश्यूज़ ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को भी पोल्यूशन आपका ज़रूर अफेक्ट करता है।
तो डॉक्टर समीर भाटी बता रहे थे कि किस तरीके से बढ़ते पोल्यूशन के बीच खुद को हेल्दी रखा जा सकता है। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, एक्सरसाइज को उसमें शामिल करें और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तभी आप इस पोल्यूटेड दिल्ली एनसीआर में खुद को थोड़ा सा पोल्यूशन से सेफ रख पाएंगे। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।